नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कैसी सियासत चल रही है खासकर दुर्गा पूजा को लेकर। अगर दुर्गा पूजा में टीचरों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना है, पूजा करनी है, उपवास पर रहना है, ऐसे में सरकार ने ऐसे नियम क्यों लगा दिए कि भाई हम ट्रेनिंग करवाएंगे लेकिन वक्त होगा दुर्गा पूजा का। ऐसे में जो टीचर हैं जो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, उनका कहना है कि नहीं भाई अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, आप ये समय आपने क्यों चुना। लेकिन इस पर सियासत कैसे हो रही है इसे समझिए कि सियासत गिरिराज सिंह के बयान से शुरू होती है। सबसे पहले तो जो जड़ में है उसे समझिए कि भाई यहां पर ट्रेनिंग के लिए जो वक्त चुना गया, अब इस पर यह है कि जो आप किसी धर्म विशेष के फायदे और नुकसान को लेकर इस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो आज की डिबेट हम शुरू करेंगे, लेकिन जरा लाइए क्या मामला है जरा हम समझाते हैं। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग होगी, मामला यही है, यहीं से बात शुरू होती है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय ट्रेनिंग का फरमान दिया गया है, जिस पर शिक्षकों ने कड़ा रोष जताया है। सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा में पहले से छुट्टी घोषित है, लेकिन ट्रेनिंग उसी वक्त होगी, इस बात को लेकर गुस्सा है। दुर्गा पूजा में ट्रेनिंग को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। दो चेहरे यहां देख रहे हैं, जिन्होंने फरमान सुनाया और उसके ऊपर जो गिरिराज सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पर्व में आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जता दी है कि भाई हमें आपत्ति है, अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा। और बीजेपी इसे बता रही है बिहार सरकार के सनातन विरोधी एजेंडे के तौर पर कि आपका जो एजेंडा है ये सनातन विरोधी है। तो पीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी इस पर अपनी आपत्ति जता दी है कि भाई हमें आपत्ति है कि ऐसे समय में कैसे होना है, इस काम को कैसे आगे आप कर सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आगे की बात शुरू करेंगे। लेकिन जरा देखिए, इसे पढ़ते जाइए, जरा रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन पूजा पाठ में बीच में व्यवधान क्यों? नवरात्र के दौरान ट्रेनिंग उचित नहीं है। शिक्षक नेताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि यह ट्रेनिंग उचित नहीं है, खासकर नवरात्र के वक्त आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन होगा। शिक्षक नेता यह कह रहे हैं कि अब आंदोलन की बारी है। इसके अलावा अगली जो स्लाइड है उसमें लिखा है सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। तो उन्होंने अपना मन बना लिया है कि विरोध करेंगे। अब चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं कि क्या उस रिपोर्ट में नया है, खास है, और पूरा मामला उसमें समझाएंगे। कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है, पर इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग से जुड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी की ओर से तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है वह भी छुट्टी। लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन। नवरात्रा की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं, और इस दौरान यह कहना कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। जाहिर तौर पर विपक्ष के साथ ही यदि शिक्षकों में ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर आक्रोश है तो उसकी कुछ वजहें भी है।
दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की डिबेट में सुहेली मेहता जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, धीरेन्द्र कुमार मुंडा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ होंगे, ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सवाल सीधे ऋषि मिश्रा जी से, क्योंकि जेडीयू ने आना पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। डिबेट में आते तो उनसे पूछा जाता, हालांकि बयान आ रहे हैं, नीरज कुमार ने जो कहा वो बयान आ रहे हैं, सभी नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन हुजूर नहीं आ रहे हैं, ताकि उनसे आमने सामने पूछा जा सके कि भाई आप बता सकते हैं, अपनी बात सीधे लोगों से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में भर रहे हैं कि भैया जेडीयू वाले लोग क्यों नहीं आ रहे। तो जेडीयू वाले जब आएंगे तो बात आमने सामने की होगी। बयान तो ठीक है, घर बैठे जाएंगे, पत्रकार पूछेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। आमने सामने वाली बात में अलग मजा है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, उनसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई जेडीयू वाले क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ऋषि मिश्रा जी जरा बताइए, ये जो सियासत करने का, सनातन पर सियासत और सनातन विरोधी गतिविधियों को लेकर गिरिराज सिंह ने जो कहा है, क्या जवाब है इसका? अच्छा होता कि मंत्री जी पिछले 9.5 साल में जब से वो पटना आते हैं, कम से कम एक बार अपने मंत्रालय के बारे में जरूर बोलते। गिरिराज सिंह जी जब भी आते हैं आग लगा के जाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। देखिए, हमारी सरकार जो है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, हम लोग उस पर चलते हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मानने वाले लोग हैं और सब पर विश्वास करते हैं। ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, मेरी क्रिसमस भी करेंगे। इसलिए उस पे हम लोग से सवाल ना करें। और ये जो फर्जी जो हिंदू है ना, फर्जी हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बताए ना उत्तर प्रदेश में छठ की छुट्टी क्यों नहीं होती है भाई? वहां पे हिंदू लोग नहीं रहते हैं क्या? विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं ये लोग। विश्वकर्मा योजना एक अपने आप में स्कैम होने वाला है। 1 मई को क्यों नहीं छुट्टी करते हैं वहां पर? देखिए, यहां पर हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, बेहतर शिक्षा, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दें, उसके लिए हमारी सरकार लेकिन पर्व में ही ट्रेनिंग देने लगे, ठीक है ना? और छूट 10वीं तक रुक जाते। अरे 3 दिन छुट्टियां हैं दीपावली, अब जो दुर्गा पूजा का जो वक्त था उसी में करवा देते। अब घर में कोई पर्व में बैठा हुआ है। पूजा के लिए मेरे पास लिस्ट है। दुर्गा पूजा के लिए 3 दिन छुट्टी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, गुजरात में 1289 मंदिरों को क्यों तोड़ा? उत्तर प्रदेश में 688 मंदिरों को क्यों तोड़ा? मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब काम होता है तो इन सब चीजों को हटाना पड़ता है, लेकिन फिर से आपको वहां बनाना चाहिए। लेकिन टीचर्स जो है जिन्हें आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो सहमत नहीं है। उनका ये कहना है, कल जो है ऋषि जी, उनका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि पर्व के बाद कर लेते, क्या दिक्कत थी? इतना भी पर्व 10 दिन का होता है, 3 दिन की सरकारी छुट्टी है सर। और लोग भी ऑफिस जाएंगे और लोग भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सब कोई अपने घर पे बैठा रहेगा। बाकी लोग जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में काम करेंगे। एक चीज मैं आखिरी बात कहूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझना चाहिए कि मौत पर, कल जैसे रेलवे एक्सीडेंट, वहां पर भी हिंदू मुसलमान आ गए। शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां भी हिंदू मुसलमान पे आ गए। अरे गिरिराज सिंह, आप अपने मंत्रालय के बारे में बताइए ना कि आप जो 41% पैसा बिहार का केंद्र सरकार के पास है वो कब दीजिएगा बिहार को? सुहेली मेहता बीजेपी से, सुहेली जी, कई आरोप लग रहे हैं कि जब मुंह खोलते हैं तो हिंदू मुसलमान ही निकलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, तो कल भी जो वो बात बोले थे उसमें कहाँ कोई गलत बात तो ऐसी थी नहीं। एक्चुअली सही बात बोलने से मिर्ची लगती है। और आज भी जो बात बोले हैं, ठीक है कि इनको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात बोले हैं कि रक्षाबंधन के दिन भी स्कूल खुला रहा, क्या हुआ? उसका फायदा क्या मिला? और दुर्गा पूजा में भी ट्रेनिंग देके उसका क्या फायदा मिलेगा? जो ट्रेनिंग आपने 18 साल से नहीं दिया है, वो ट्रेनिंग आपको समय कौन सा मिला है? तो ये दुर्गा पूजा। दुनिया जानती है कि 90% लोग फास्टिंग में रहते हैं। दुर्गा पूजा में जो कलश स्थापन रहता है उस दिन के बाद से रहते हैं। तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं, उसमें एक जगह रहने की जरूरत होती है।
हर लोग अपने अपने तरह से उस चीज को मानते हैं। उसके बाद भी आप ऐसे समय पर ट्रेनिंग जैसे चीज दे दिए हैं जिसमें कि जरूरी होता है, जो उसका समय फिक्स होता है ट्रेनिंग का, उसका कोरम पूरा करना होता है और हर चीज की जानकारी लेनी होती है उसमें, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज को अगर आप सचमुच बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आप ये जबरदस्ती वाला काम क्यों करते हैं? देखिए, डॉक्टर और शिक्षकों के साथ आप जबरदस्ती कीजिएगा तो आपके गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें फाइल वर्क नहीं है कि आप डंडे की चोट पर कहिएगा कि 50 कि फाइल 3 दिन की हम छुट्टी दे रहे करके दो। हैं, नहीं तर्क दे रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। अब जो बैंकर्स हैं, ठीक है टीचर की बात हो रही है, लेकिन जो बैंकर्स है, अन्य जो अन्य विभागों में सेंट्रल स्कूल बंद, एक मिनट, केंद्रीय विद्यालय बंद, एम्स बंद, कोई इलाज नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं आएंगे। नहीं बोल रहे थे आप, सुन लीजिए। नहीं, वो तर्क जो दे रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, डॉक्टर पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि पर्व के दिन भी उनको ड्यूटी करना पड़ सकता है। पुलिस मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि पर्व के समय उनकी सारी छुट्टी कैंसिल रहेगी। लेकिन शिक्षकों का जो एक शुरू से रहता है, शिक्षकों की जो छुट्टी होती है उसके अनुसार वो प्लान करते हैं कहाँ जाना है, नहीं जाना है, जो भी है, तो उसके अनुसार वो करते हैं। और ये 10 दिन की पूजा होती है, ये 3 दिन की पूजा नहीं है। जो अनुष्ठान लोग करते हैं उसमें 10 दिन लगते हैं, इसलिए इस तरह का आज जरूरी क्या था? आनंद माधव, ठीक है, क्या जरूरी है ये? ठीक है, आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस से। धीरेन्द्र जी हम तुरंत आ रहे हैं। आनंद माधव जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सुहेली मेहता जी भी खुद एक शिक्षिका हैं, इनको पूछे कि विश्वविद्यालय इनका कब से कब बंद है। अगर दुर्गा पूजा की छुट्टी 10 दिन की है तो पूरा ये ठप हो जा रही है। इनकी तो केंद्र में सरकार है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दें, क्या फर्क पड़ा, पूरे देश में हो जाएगा एक ही तरह से। तो ये सिर्फ बांटने वाली बात होती है और बांटने वाला काम करता है। आपका स्टूडियो तो चलेगा ही, आपके समाचार तो आएंगे ही, आप तो डिबेट पे आएंगे ही। क्या आपके यहाँ अगर कोई ट्रेनिंग होगा दुर्गा पूजा में, आप नहीं करेंगे? हम लोगों ने भी किया है जब हम लोग नौकरी करते थे। और एक बात और भी है कि खास करके गिरिराज सिंह की बात अगर करें, वो जब भी मुंह खोलते हैं, बिल्कुल सही काम है ऋषि भाई ने कि वो धार्मिक भावना भड़काने का बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि इसके अलावा कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। उसका पुरस्कार उनको हमेशा मिलता चला जा रहा है। एक बात और भी है कि 10 दिन अगर दुर्गा पूजा, हम सब जानते हैं, हम लोग भी बहुत सारे हमारे परिवार में भी फास्टिंग में रहते हैं, तो अपना किसी का कोई काम बंद नहीं होता है। क्लास जिनका है वो क्लास जाके लेते हैं, ऑफिस जिनका है वो ऑफिस जाके लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? और शांति से, यत्न से, बाकी चीजों को दिमाग से लगा के ले सकते हैं। और फिर जब इनका अष्टमी, नवमी, दसवीं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें छुट्टी है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। जिनको बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो पहले से प्लान करते हैं, तो पहले से एप्लीकेशन देके छुट्टी लिए होंगे इस तरह से। तो ये जबरदस्ती का ये विषय बिना वाद का जो है विवाद है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इनका एजेंडा ये है कि हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, और इसीलिए आपको पता ही होगा, जिसका कई शिक्षा संस्थानों ने उसका खुलकर स्वागत किया है, कि जो अभी नियोजित शिक्षक हैं वो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उन परीक्षा देने के बाद फिर उनको एक सरकारी कर्मचारी का, राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। कई बिल्कुल इस पे डिबेट हम कर चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मुंडा जी, एक मिनट माधव जी, वीरेंद्र कुमार मुंडा जी राज्य प्रवक्ता है एलजेपीआर से। वीरेंद्र जी कैसे अपने एंगल से कैसे इसे देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है दुर्गा पूजा में टीचर ट्रेनिंग और इस पर जुड़ी हुई सियासत, जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, सरकार कह रही है नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप तो अलग राग ले रहे हैं। विवेक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 15 साल लालू जी का, 18 साल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, ये दोनों को मिला दीजिए तो 33 वर्ष होता है। और हिंदुओं का 33 कोटि देवता देवी जो है, पता नहीं इन सभी के पूजा आराधना से क्या इन लोगों को नफरत हो गई है। करना चाहिए था संतुष्टिकरण, तो कर रहे हैं तुष्टिकरण। इन लोगों का क्या हो गया? एक ही एजेंडा है, गिनने चले थे जाति, आज कह रहे हैं कि यही हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तो आप क्या गुणवत्ता देना चाहते हैं? रुकिए, आ रहे एक करा, ऋषि भाई आ रहे, ऋषि मिश्रा जी आ रहे, रुकिए आ रहे। हाँ वीरेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, क्या गुणवत्ता ये लाना चाहते हैं कि रक्षाबंधन के समय में भी इन्होंने यही कहा
कि भाई छुट्टियां रद्द कर दें या भाई के बहनों हाथों पे कलाइयों पे राखी नहीं बांध बहुत ही शर्मनाक बयान इन लोगों का है। आज उनको जब बच्चे नहीं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। 1 मिनट सर, आ रहे हैं माधव जी, आ रहे हैं, एक एक कर आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। हाँ, लेकिन किस गुणवत्ता के साथ आगे बढ़े, किसी की छुट्टियां रद्द करके। और इस सचिव को जो खुद के पाठक कहला रहे हैं, ये तो उसी तरह का तुगलकी फरमान देते हैं और फिर उनको रोल बैक करना पड़ता है अपने आप को। तो मुख्यमंत्री जी को पहले तो खुद पठन पाठन करना चाहिए, ये खुद पाठक नहीं है। अभी नवरात्रा के समय में 9 दिन माँ दुर्गा का आराधना होता है, करवा दीजिए ना राष्ट्रीय अवकाश घोषित। आप तो सरकार में है, केंद्र सरकार में, करवा दीजिए 10 दिनों की छुट्टी, पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा। अरे भाई धर्म नहीं करवा दीजिए, रोका कौन है, करवा दीजिए। तुष्टिकरण की खाली बयानबाजी, थोथला बयान आप लोग दीजिएगा, सच्चाई से मुंह मोड़िएगा। लगातार बोलने से झूठ बात सच नहीं होती। सुनिए जरा ध्यान से। अरे झूठ तो आप लोग उसका आप लोग उस पर PhD ले चुके हैं। अरे गुणवत्ता लाना का तो परीक्षा में आप लोग उस पर डिलीट ले आप चुके लोगों के हैं। साथ मुन्ना भाई, आप लोगों के साथ दिक्कत है। सही में मुन्ना आप भाई, ज्यादा बोलिएगा तो MP का सीट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम है आपके साथ। हम समझ रहे हैं आपका मुन्ना भाई प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि भाजपा के विरुद्ध ज्यादा बोलिएगा तो MP का सीट मिलने वाला नहीं है, इसलिए परेशानी है। अगर इतना आप लोगों को चिंता है, उत्तर प्रदेश में छठ का छुट्टी दिलवा दीजिए ना भाई। अरे छठ का छुट्टी दिलवा दीजिए योगी जी से, योगी जी से छठ की छुट्टी दिलवा दीजिए ना यूपी में मुन्ना भाई। अरे हिम्मत दिखाइए सर, अरे हिम्मत दिखाइए मुन्ना भाई। लंबा चौड़ा आदमी है आप, लंबे चौड़े, अरे 6 फीट आदमी है, हिम्मत दिखाइए। अरे भाई मुन्ना भाई, छठ की छुट्टी करवाइए यूपी में, छठ की छुट्टी करवाइए यूपी में। एक दिन में छुट्टी नहीं है छठ की, लिस्ट है, देख लीजिए, लिस्ट है। आपको लेना उत्तर प्रदेश में छठ की छुट्टी नहीं है, छठ की छुट्टी करवाइए मुन्ना भाई। देखिए एक MP सीट घट जाएगा, हो सकता है आपका एक MP सीट कम मिलेगा, लेकिन भाई छठ की छुट्टी करवा दीजिए फर्जी हिंदुओं से। शिक्षकों से आप सारा काम करवाइए। शिक्षकों को अगर गुणवत्ता की पढ़ाई की अगर आपको जरूरत है, बच्चों के भविष्य की जरूरत है, तो शिक्षकों को कम से कम कुछ सम्मान तो दीजिए, उनको कम से कम पूजा पाठ तो करने दीजिए। ये सब करने से कहीं आपको करें ना, साल भर पूजा चाहते हैं तो करवा दीजिए ना, केंद्र से छुट्टी कौन रोका है आपको? एक एक करके आ रहे हैं। धीरेन्द्र जी 1 मिनट, धीरेन्द्र जी 1 मिनट। हाँ माधव जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं ये कह रहा था कि अगर ये बात कह रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि पहली बात कि ये पूरा कामकाज ठप कर देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि किसी भी ढंग से कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि लोग सरकार में शामिल है, केंद्र में, वहां से घोषित कर दे छुट्टी। बार बार ऋषि जी कह रहे हैं कि छठ को छुट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग, लाखों की संख्या में लोग जो है छठ मनाते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और भाई 3 दिन की दुर्गा अष्टमी, नवमी, दशमी, ये छुट्टी सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो है संडे भी बीच में एक दिन पड़ रहा है। अब जबरदस्ती का बात, बिना बात का बात जो ये लोग करना चाह रहे हैं, और झूठ की तो पोटली खोल के रखे हुए हैं ये लोग। सच का तो सामना कर नहीं सकते हैं, कोई मुद्दे की बात तो कर नहीं सकते हैं, अपने विभाग की बात तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक प्रलाप करते हैं। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा केंद्र में रहे, ताकि उसको ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, तीनों ही स्क्रीन पर है, 1 मिनट गई है। हाँ ठीक है, हाँ ऋषि मिश्रा आ जाएगा, ऋषि मिश्रा। हाँ ऋषि जी, मुन्ना भाई से मेरा एक ही आग्रह है, और जो हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बैठे हुए हैं, एक आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 दिन की छुट्टी करा दीजिए पूरे देश में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मुन्ना भाई के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि इनको 6 MP सीट भी चाहिए। मुन्ना भाई थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, योगी जी को बोलिए छठ की छुट्टी करे वहां पे यूपी में, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, हो सकता है कि एक आध MP सीट कम मिलेगा आपको। ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना, ठीक है सुन लीजिए, जवाब सुनिए धीरेन्द्र मुन्ना जी। हाँ ऋषि भाई, थोड़ा सा अगर हिम्मत हो ना, तो उत्तर प्रदेश में आप जो हमको सलाह दे रहे हैं, कहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि उसी तरह से वो भी कानून और व्यवस्था को ठीक करें। यहाँ पर वहाँ पर भी, यहाँ पर अजय कुमार विश्व को आप दिलवाइए सर, अजय कुमार विश्व को आप कहिए, ऋषि जी कह रहे अजय कुमार विश्व से आप लोग कहिए कि वहाँ पे घोषित करें अजय कुमार विश्व। वहाँ का मुख्यमंत्री वही है ना, योगी तो एलियास है, उपनाम है।
अरे भाई योगी जी के तरह शिक्षा व्यवस्था स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करिए ना। अरे छोड़िए क्या, अरे सबसे ज्यादा चलिए, लेकिन कौन क्या कर रहा है, ये कौन क्या कर रहा है, किस तरह से सियासत कर रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि ठीक है टीचर्स की भी बात सुन ली जाए। और उसमें एक संडे आ जा रहा है, माधव जी ने बहुत अच्छा इस पर अपनी बात कही कि ठीक है काम भी जरूरी है और जिम्मेदारियां किस पर ऊपर नहीं है भाई, डॉक्टर्स के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, तो टीचर्स के ऊपर भी पढ़ाने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल 3 दिन की जो छुट्टी है, हालांकि इस पर एक बात ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार टीचर्स की भी सुन ली जाए। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं अब तो आंदोलन वाली बात चल रही है, तो सरकार को ऐसा नहीं है कि इस पर बैकफुट आने जैसा है, लेकिन बीच का एक रास्ता यहाँ पर निकल जाना नहीं लाना है, इसलिए यही सब प्रयोग करते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस होना समय की समाप्ति हो गई, लेकिन दुर्गा पूजा पर जब बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, 10 दिन की पूजा है और जो हिंदुत्व और इससे जुड़े हुए सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें सबकी सहभागिता होती है। और ऐसे में जरूरी है कि जो लोग पूजा पर बैठते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, जो 10 दिन भूखे होते हैं, जिनकी आस्था मां दुर्गा से जुड़ी हुई है, उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए और ऐसे में सरकार को उनकी भावनाओं की पूरी कद्र भी करनी चाहिए। एक छोटी सी अपील हो सकती है, लेकिन जो टीचर्स कह रहे हैं उनकी बात सुनना यहां पर जरूरी है।